नमस्कार। देखिए, कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि जहाँ आग होती है धुआं भी वहीं से उठता है। बिल्कुल। और इस वक्त आग लगी हुई है गुन्नू जी के जीवन में। उनके कारनामे उजागर होने वाले हैं, उन्हें डर है और इसीलिए वो पहुँचे हैं द्वारकाबाई साहब के पास अपनी फरियाद लेकर के, और इस तरीके से कि वो सच्चे हैं मगर झूठ में उनको फंसाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, ईमानदारी पर शक किया जा रहा है। और आपको मालूम है कि किसी के स्वाभिमान पर, किसी की ईमानदारी पर अगर आघात किया जाए तो कितनी पीड़ा होती है। अब यही बात द्वारकाबाई को लग रही है कि हाँ, उन्हें तो जबरन परेशान किया जा रहा है और उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है। तो वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उनके जावेद साहब को कोई इस तरीके से परेशान करे, कोई उनका अपमान करे। इसीलिए वो पहुंच जाती है दूसरी बार देवी अहिल्या के पास में, और अहिल्या को जाकर के कहती है कि खंडेराव को समझा दो और तुम भी समझ जाओ कि गुन्नू जी के बीच में ना आए। देखिए, पहली बार उन्होंने क्या कहा था? पहली बार उन्होंने ये कहा कि गुन्नू जी के खिलाफ भड़काना बंद कर दो खंडेराव जी को। उन्होंने क्यों ये बात कही, अहिल्या के दिमाग में, अहिल्या की समझ में अभी तक ये बात नहीं आई। और उसके बाद में जो रास्ते में मंदिर गए थे, रास्ते में उन्होंने जो देखा, जो बातें हुई, उसके बारे में वाड़े में किसी से नहीं बताना है, ये बात कही खंडेराव जी ने अहिल्या से। क्यों कही, उनको समझ में नहीं आई थी। मगर अब रात को जब वो खंडेराव जी के रूम में जाती हैं, बातें कर रही होती हैं, तब उनके समझ में आती है ये बात। वो कहती हैं, हाँ मुझे अब समझ में आया कि आपने क्यों कहा था कि गुन्नू जी के बारे में कुछ नहीं बोलना है किसी से, और यदि कुछ कहेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे तो किसी और को बुरा लग जाएगा महल में, जो अच्छी बात नहीं है। वो समझ गई कि द्वारिकाबाई साहब को बुरा लगेगा। और वो क्यों समझी? क्योंकि उनके पास में अब द्वारिकाबाई साहब दोबारा आई हैं गुन्नू जी के आने के बाद में, और भड़की हुई हैं, खूब गुस्सा निकालती हैं, इस तैश में बातें करती हैं कि रसोई में पहुंच जाती हैं और दासियों के सामने ही उनको इस तरीके से देखती हैं। हालांकि दासियों को बाद में भगा देती हैं, मगर फिर भी उनका जो नज़रिया था, जो तरीका था, उससे दासियां भी समझ गई हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है। अब बात ये आती है कि उनको कहती हैं कि तुम गुन्नू जी के रास्ते में मत आओ, तुम जानबूझ के वहाँ जा रही हो, वो काम करती हो, या खंडेराव को वहाँ अड़चन में बीच में ला देती हो। जो रास्ता है, जो काम गुन्नू जी का है, यानी कि गुन्नू जी गलत कर रहे हैं। अभी तक तो अहिल्या जो है ये बात नहीं समझी है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, मगर जब वो ये समझ गई हैं, अब क्योंकि बच्ची हैं तो ये समझ गई हैं कि खंडेराव ने क्यों कहा था कि किसी को बुरा लग जाएगा, कि द्वारकाबाई साहब को बुरा लगेगा। अब बात ये आती है, उनको पता है पहले से, बिना बताए, कि वो रास्ते में वो कहाँ रुकी थी, क्या उनकी बातें हुई है, यानी कि कोई है जो बातें बता रहा है। अब जाहिर सी बात है, वो अच्छे काम के लिए गई हैं, अच्छा काम हो रहा है, तो द्वारकाबाई साहिब को पीड़ा क्यों होगी? पीड़ा इसलिए है, उनको दर्द इसीलिए है, इसलिए वो आई हैं कि गुन्नू जी पर कहीं ना कहीं ये बात आती है, उनके ऊपर कोई चोट होती है या उनका कोई नुकसान है इसमें। यदि वो बात उनको पता लगती है, तो अहिल्या और खंडेराव को पता लगती है, तो यानी कि जो वो समझ जाएंगे, मेरे ख्याल से समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगी तो धीरे धीरे जब बातें करेंगे आपस में तो समझ जाएंगे। और यदि ये बात गौतमाबाई साहिब के सामने खुल जाती है, क्योंकि गौतमाबाई साहिब जो हैं चेहरा पढ़ लेती हैं, आंखें पढ़ लेती हैं, मगर ना जाने क्यों अहिल्या के सामने अभी तक वो नहीं आई इस तरीके से कि अहिल्या की आंखें सवालों से भरी हों और उदासी से भरी हों, कि सोच रही हों कि हाँ मैं ऐसा क्यों, क्या कर दिया मैंने कि द्वारकाबाई साहिब डांट रही हैं, वो इतना कुछ कह रही हैं। क्योंकि यदि गौतमाबाई साहिब ने पूछ लिया तो वो झट से वो बता देंगी, मुझे मालूम है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत सारी उलझन में है और वो तमाम उलझन निकालना चाहती हैं, उसका हल चाहती हैं, इसलिए वो बता भी देंगी। एक बात तो ये कि उनकी समझ में आ जाए कि हाँ द्वारकाबाई साहब इतनी परेशान क्यों हो रही हैं, और कैसे उनको पता लगा, तो गुन्नू जी जरूर दोषी हैं। इसलिए वो खंडेराव को और ज़्यादा फोर्स करेंगी और ज़्यादा समझाएंगी कि किस तरीके से या फिर कैसे, या कुछ भी करके इस बात का हल निकालना है, जो वो परिवार है उसको उसकी ज़मीन वापस दिलवानी है। और दूसरा ये, अगर गौतम साहिब ने पूछ लिया तो फिर तो हल निकल ही गया समझो। इस नाते हम कह सकते हैं कि द्वारकाबाई साहिब ने खुद जो है गुन्नू जी के लिए कब्र खोदने का काम किया है, उसको मुश्किल में डालने का काम किया है, और अहिल्या को यहाँ से एक मतलब इशारा मिल गया कि हाँ गुन्नू जी गलत तो कर रहे हैं, या उनसे गलत हो रहा है, या करवाया जा रहा है, कुछ ना कुछ राज तो है।